ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। आज हमारी कहानी का टाइटल है ट्रेन में चोरी। आइए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। आज के समय में रेलवे यातायात पर बहुत सी जनता निर्भर है और इसके लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कई इंतजाम भी किए जाते हैं। इसके बावजूद आए दिनों आपराधिक घटनाएं घटती रहती है। ट्रेन में चोरी इसी तरह की घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। एक बार की बात है, एक परिवार लड़के की बारात लेकर लौट रहा था। बारात में शामिल महिलाओं ने बहुत से आभूषण पहन रखे थे। जैसे जैसे रात होती है, महिलाएं अपने आभूषण उतारने लगती हैं, क्योंकि रात भर इन्हें पहनकर तो नहीं रहा जा सकता और यदि सब अलग अलग इन्हें रखे तो सभी को जागना होगा, जो कि लगभग असंभव है। तभी एक बुजुर्ग सलाह देते हैं कि तुम लोग सारे गहने एक ही बैग में रख दो, मैं रात भर जागता रहूँगा। बुजुर्ग परिवार में सबसे बड़े थे, इसीलिए सभी उनकी बात मान जाते हैं और सारे गहने एक बैग में डालकर दादाजी के पास रख देते हैं। और अब वक्त होता है सभी के खाना खाने का। परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। महिलाएं सभी की थाली में खाना परोस रही होती है और इसी बीच यात्रियों का आवागम चलता रहता है। परिवार के सभी लोग खाना प्रारंभ कर देते हैं। खाते हुए कुछ लोगों को नमक की कमी का एहसास होता है और वह बैग से नमक निकालने को कहते हैं, लेकिन महिलाओं को याद ही नहीं होता कि नमक किस बैग में रखा हुआ है। नमक निकालने के चक्कर में गलती से गहनों का बैग ऊपर से नीचे आ जाता है। सभी खाना खाने में लग जाते हैं और जैसे ही खाना खत्म होता है, सब सोने के लिए अपनी अपनी सीट पर लेट जाते हैं। जिस बुजुर्ग ने गहनों के बैग की जिम्मेदारी ली थी, वह अब किसी गलत बैग पर निगाहें रखे हुए है। उधर धीरे धीरे रात के 2 बज जाते हैं। सभी गहरी नींद में आ जाते हैं। बुजुर्ग अपनी जगह से उठकर टॉयलेट चले जाते हैं। उसी वक्त एक रेलवे सफाई कर्मचारी आता है और सीट के नीचे रखे हुए गहनों के बैग को अपने कपड़े में दबाकर धीरे से ले जाता है। बुजुर्ग आते ही अपनी तसल्ली के लिए बैग देखने लगते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वह जिस बैग पर नज़र रख रहे होते थे, वह बैग तो वैसा का वैसा ही रखा होता है। सुबह होने लगती है। धीरे धीरे सभी जागने लगते हैं। अचानक एक महिला की चीख सुनाई देती है। सभी भागकर उसकी सीट के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गहनों वाला बैग चोरी हो चुका है। तभी वह बुजुर्ग उस बैग को खोलकर देखते हैं, जिसमें वह रात भर से नजर रखा होता है। चौंक जाते हैं सभी लोग, क्योंकि उसमें तो बच्चों के कपड़े ही थे। परिवार के सभी सदस्य पूरी बैगों में सभी यात्रियों का बैग चेक करते हैं ट्रेनों में। इसी बीच रेलवे पुलिस के जवान आ जाते हैं और वह भी इनका सामान खोजने में मदद करने लगते हैं। तभी एक महिला बताती है कि रात को एक रेलवे सफाई कर्मचारी आया था। पता करिए, कहीं बैग वही तो नहीं ले गया। पुलिस कर्मचारी के जवान पूछताछ करके पता लगाते हैं कि यहाँ तो कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया, क्योंकि इस बोगी में कोई सफाई कर्मचारी है ही नहीं और जो आया वह कोई चोर था। पुलिस कर्मचारियों ने जब पता किया तो उनको पता चला कि ये बोगी में तो कोई सफाई कर्मचारी नहीं है और जो भी आया होगा वो चोरी था। फिर दुल्हन के साथ साथ परिवार के कई महिलाओं के गहने भी चोरी हो चुके थे। सभी दुखी होकर रो रहे होते हैं। ट्रेन स्टेशन में खड़ी होती है।
इसी बीच बोगी में एक मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति दाखिल हो जाता है और वह पुलिस वालों के पास आकर कहता है, साहब ये रज्जू ही है जिसने चोरी की है, क्योंकि वह कह रहा था कि बड़ा हाथ मारना है और अभी जाते हुए मैंने उसके हाथ में एक काले रंग का बैग देखा है। पुलिस वाले परिवार से बैग के रंग के बारे में पूछते हैं तो वह भी वही कलर बताते हैं जो मूंगफली वाले ने कहा था। चोर का पता चलते ही परिवार के लोगों में सकारात्मकता दिखाई देने लगती है। पुलिस वाले स्टेशन में उतरकर लॉकर एरिया में जाकर रज्जू को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जब रज्जू के बैग की तलाशी ली जाती है तो उसमें गहने नहीं मिलते। पुलिस हैरान हो जाती है और रज्जू को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद रज्जू यही कहता है कि उसने गहनों की चोरी नहीं की है, बल्कि वह बैग तो उसे रेल की पटरी के किनारे पड़ा हुआ मिलता था। तभी पुलिस टीम में से एक व्यक्ति को शक होता है, कहीं मूंगफली वाले ने तो गलत जानकारी तो नहीं दी है। पुलिस के जवान मूंगफली वाले का पता लगाकर उसके घर पहुंच जाते हैं और जब उसके घर की तलाशी ली जाती है तो उसके बर्तनों में से बहुत से गहने छुपे होते हैं। पुलिस को सारी कहानी समझ में आ जाती है। यह मूंगफली वाला मौकाए वारदात पर इसीलिए पहुंचा था ताकि सभी को गुमराह कर सके, और हो न हो इसी ने वह बैग खाली करके रेल की पटरी के किनारे फेंका था। सख्ती के तौर पर सब पूछताछ करना शुरू कर दिया। देखते हुए मूंगफली वाला अपना गुनाह कबूल कर लेता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन कानून में किए गए गुनाहों की सज़ा होती है, माफ़ी नहीं। यह बात मूंगफली वाले को समझ में आ चुकी थी और इसी के साथ दोस्तों, आप सबको आज की कहानी कैसी लगी? आप सबको आज की कहानी अच्छी लगी हो? हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना जरूर ख्याल रखें।